डबल सेलिब्रेशन का दिन है। एक तो निशी और जिग्नेश की शादी को 1 साल हो गया है और दूसरा हमारी प्यारी सी नन्ही सी निशी अब माँ बनने वाली है। सुपर। कौन सा फ्लेवर है ये? डच ट्रफल। सॉरी। तुम रहने दो, तुम खाने पे ध्यान दो। वैसे भी तुम्हें प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होगी। निशी, यहाँ आ जरा। सनी ताई ने इस टाइम पे क्या मैसेज भेजा है? आज तो डबल सेलिब्रेशन का दिन है। एक तो निशी और जिग्नेश की शादी को 1 साल हो गया है और दूसरा हमारी प्यारी सी निशी अब माँ बनने वाली है। वो तो निशी प्रेग्नेंट है। मैं अंकल बनने वाला हूँ। हाँ, गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज। मैं डैड नहीं, सुहानी जो मिली उसको पहले। सुजैन तो पता ही है ना आपको? हाँ, Suzanne, she's our friend. She just stays 2 villas away from ours and this is very funny. Suzanne ने लास्ट वीक Lamborghini खरीदी। मैंने तो पूछा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे फोन करके बता रही है, you know what? My husband loves me so much कि उसने मेरे लिए Lamborghini खरीदी। कोई बात नहीं, मैंने बोला ओके फाइन, लेकिन पता है 2 दिन के बाद उसी Lamborghini में मैंने उसके हस्बैंड के साथ उसी की गवर्नेंस को देखा। मेरे पास सन आगम। हेलो, नाइस ड्रेस। हाँ, मैं बोल रहा था मेरे पास एक बहुत बस अभी नहीं। तुम हमेशा मेरी पार्टी नहीं, तुम हमेशा मेरी पार्टीज में आते हो मेरे फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट करने। चलो बाद में चलो आगम, go to your room, look at him। ओ, तो पापा और सुहानी डिनर डेट पे है। चलो वहीं जाके उनको एक खुशखबरी देता हूँ। यहाँ निशी, क्या कर रही है तू? क्या हुआ माँ? मैंने क्या किया है? निशी, जब से आई हो जिग्नेश का मजाक उड़ाए जा रही हो। उसे बुरा लग रहा है बेटा, जा समझा के लेकर आओ उसे। कम ऑन माँ, जिग्नेश अब बच्चा नहीं है। अगर उसे मेरा मजाक पसंद नहीं आ रहा है तो फिर। निशी, मजाक एक हद तक ठीक होता है, लेकिन उसके बाद इंसान को बुरा लग सकता है। तुम जाओ, जाकर सॉरी बोलो उसे और लेकर आओ अभी। माँ, उसे मेरी मजाक करने से प्रॉब्लम है बस। और जब वो खुद अपनी मर्जी मुझ पर थोपता है तब। हाँ, आपको पता भी है मुझ पर कितनी पाबंदियां लगी हुई हैं। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये मत करना, वो मत करना। I'm literally fed up of all this. आपको पता भी है, परसों ये ड्रेस पहनने से भी वो मना कर रहा था मुझे। और तो और कुछ दिन पहले मुझे जॉब का ऑफर आया था तो उसने डायरेक्टली मुझसे पूछे बगैर मना कर दिया। वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है? How can he take my decisions? वहाँ जब मैं इस घर में थी ना, मुझ पे कोई रोक टोक नहीं है और यहाँ सिर्फ रोक टोक, पाबंदियां। I'm so fed up of all this. फिर भी मैं उस घर में रह रही हूँ ना माँ। और मैंने आज इतना सा मजाक क्या कर दिया, वो तो यूं मुंह फुलाकर बैठ गया। निशी बेटा, देख, मैं समझती हूँ प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें सॉल्व करना भी जरूरी है, लेकिन ये तरीका गलत है बेटा। इस तरह 4 लोगों के सामने उसका इंसल्ट करोगी तो बात और बिगड़ेगी। निशी देख, पति पत्नी के बीच जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, वो कमरे के अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए। उन्हें इस तरह बाहर उछालोगी तो इट डजंट लुक गुड बेटा। माँ, ये बात आप कह रही हैं? आप तो कहना क्या चाहती है निशी? देख, ये वक्त बहस का नहीं है, खुशी का माहौल है, पार्टी चल रही है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से ये पार्टी स्पॉइल हो। इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। जाकर सॉरी बोल जिग्नेश को और उसे लेकर आ यहाँ। गो राइट नाउ। निशी, ये मजाक मुझे भी समझ में आता है। मतलब तुम समझती क्या हो? तुम सबके सामने मेरा मजाक उड़ाती हो, मेरी इंसल्ट करती हो। अरे यार, मैं तुम्हारा शौहर और तुम। शौहर नहीं, इट्स शौहर। देखो फिर वापस देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अचानक से इतने उखड़े उखड़े क्यों बिहेव कर रहे हो? वाह, मतलब ये भी मैं तुमसे पूछूं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है? निशी, मेरी एक नहीं 1000 प्रॉब्लम है तुमसे। और ये पार्टी क्यों कर रहे हैं हम? तुम्हें पता है ना, तुमने झूठ बोला है। पता है ना? हाँ, मैंने अकेले ने झूठ बोला है? ग्रेट।
सब कुछ कर सवार कर तुम अपने हाथ ऊपर कर रहे हो। I never expected this from you. निस्सी, मैंने भी तुमसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, ओके? अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? रिलैक्स। निशी, मैंने तुझसे क्या कहा था कि जाकर जिग्नेश को सॉरी बोल, उससे बात कर और उसे पार्टी में वापस लेकर आ। तू यहाँ क्या कर रही है? देखो बेटा, ये तुम दोनों का स्पेशल डे है। तुम दोनों यहाँ बैठकर झगड़ा कर रहे हो। देखो, पति पत्नी की लाइफ में लड़ाई झगड़े के मौके तो आते ही रहेंगे, लेकिन ये दिन दोबारा नहीं आएगा बेटा। इसलिए आओ और पार्टी एंजॉय करो। माँ, आप ये बात अपने दामाद को क्यों नहीं समझाती? जब से आया है तब से टैंट्रम्स किए जा रहा है। मैं जितनी खुश रहने की कोशिश करती हूँ उसे उतनी तकलीफ होती है। निस्सी, तुम कभी नहीं समझोगी। और आज की पार्टी मैं नहीं, ये स्पॉइल कर रहा है। इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया है इसने। अरे निशी, अगर इसे तुम्हारा मजाक पसंद नहीं है तो तुम क्यों बार बार इसे? इसकी भी कई सारी बातें मुझे पसंद नहीं है, तो आई कॉम्प्रोमाइज। नो निशी, बेटा काम डाउन फॉर अ मिनट। देख, मेरी बात सुन बेटा, दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं होते। अगर तुझ में 4 खूबियां हैं तो जिग्नेश में भी है, और अगर इसमें 4 कमियां हैं तो वो तुझ में भी हैं। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है, एक दूसरे को समझना है, इस रिश्ते को निभाना है, इसे संभालना है। दोनों ने जिद करके शादी की थी ना, यही शादी होती है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेटा। और माँ, यही बात आप पर और पापा पर भी लागू होती है, राइट? आंटी, रहने दीजिए, ये नहीं समझेगी। अब आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ, नीचे मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। निशी, तो क्या कर रही है? छोड़ इसे, पागल हो गई है? क्या हुआ माँ, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आप जानती हैं ना मैं कई कबार ड्रिंक कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन इस वक्त नहीं। यू प्रेग्नेंट, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? चिल माँ, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। डैड, निशी प्रेग्नेंट है। Really? That's great. ग्रेट। दैट्स ग्रेट बस, ये तो कितनी खुशी की बात है। तुझे कब पता चला? अभी जस्ट पता चला एंड आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट। मैं यहाँ पे आ गया। एक काम कर, ग्रीटिंग्स भेज दे उन्हें। क्या? बेस्ट ऑफ लक। बट बस ग्रीटिंग्स डैड, आई थिंक एटलीस्ट हमें। मैंने क्या बोला तुझे? जितना मैंने बोला है उतना कर, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पर डैड। बट क्या? नो बट्स। मैंने अपनी जिंदगी में 2 ही गलतियां की है। पहली ये कि कभी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, और दूसरी ये, जो मेरे बच्चे नहीं थे उन्हें अपना माना। बस, अब तुम तीनों के अलावा और कोई मेरे बच्चे नहीं है। I don't want to bother with Nishi and Arav, okay? डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अपने से निशी को अलग कर ही नहीं सकते। निशी बिल्कुल आप पे गई है। आप जैसा गुस्सा, आप जैसी अकड़ और आप जैसे एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग। एग्जैक्टली डैड, इस वक्त जो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस है ना, वही उसके चेहरे पे भी होते हैं जब वो नाराज होती है। माँ, मैंने एक मामूली सा झूठ ही तो बोला है, किसी का खून नहीं किया जो आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। बेटा, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, उन्हें झूठे सपने दिखाना, इसे तो मामूली बात कहती है। निशी, अगर गलती की है तो उसे एडमिट करना सीखो। स्टॉप बिहेविंग लाइक योर। यू नो व्हाट निशी, कभी कभी हमें अपने आप को दूसरों की जगह रखकर सोचने की कोशिश करनी चाहिए। तब पता चलता है कि हम कितने सही है और कितने गलत। बेटा, जिग्नेश के, उसके फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश तो करो। इतना गुस्सा, इतनी सख्ती, ये ठीक नहीं है निशी। अब मेरी फैमिली बस इतनी है, तुम दोनों, पैम, रणबीर, एंड दैट्स इट। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे अपने नहीं है, उनकी जिंदगी में क्या होता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और जहां तक निशी का सवाल है, मैं आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग अबाउट इट। डैड, ये जो भी है उसमें निशी की कोई गलती नहीं थी, तो आप उसे क्यों सजा दे रहे हैं? आप उसके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद करके आपको जो पराए हैं उनके लिए ना मेरे दिल के दरवाजे खुलेंगे ना मेरे घर के दरवाजे। और निशी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। वो मेरी अपनी नहीं है, मैं उसे अपना नहीं मानता। दैट्स इट। ऑफ कोर्स इट मैटर्स निशी। तुझे जिग्नेश से प्रॉब्लम है ना, फाइन, लेकिन तू अपने ससुराल वालों से झूठ क्यों बोल रही है?
अभी जाकर उन्हें बता दे कि तू प्रेग्नेंट नहीं है। क्यों माँ, मैं ही क्यों? ये जिग्नेश की जिम्मेदारी नहीं है? वो भी तो बता सकता है। निशी तो माँ देखो, मैंने जो भी किया है फ्रस्ट्रेशन में आके किया है। तंग आ गई थी मैं उनके ताने सुन सुनकर। जब देखो बच्चा बच्चा बच्चा। तो ये तो हर घर में होता ही है निशी, और मैंने इसके बारे में पहले तुझे वार्न किया था ना। निशी, बेटे की शादी के बाद माँ बाप दादा दादी बनने के सपने देखते ही हैं। तो माँ, मैंने कब मना किया उन्हें सपने देखने से? इनफैक्ट मैं और जिग्नेश ट्राई कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं हम, पर इन लोगों में पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। 1 साल हो गया बहू, अभी तक खुशखबरी नहीं मिली। जैसे बच्चे पैदा करना मेरे अकेले के हाथ में है। माँ, आई वाज रियली फेड अप। बर्दाश्त करने की लिमिट पार हो चुकी थी। और हाँ, एक बात और, मैंने झूठ जानबूझकर नहीं कहा है। एक दिन जब मुझे हल्की सी वॉमिट क्या हो गई, इन लोगों ने समझ लिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतने एक्साइट हो गए कि मुझे एक्सप्लेनेशन देने का मौका ही नहीं दिया। तो निशी, अब एक्सप्लेन करना तू। देख बेटा, तू जानती है कि तू प्रेग्नेंट हो ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू और जिग्नेश चाहो तो 5 साल बाद ट्राई करो, आई डोंट केयर। लेकिन तू अपने ससुराल वालों से झूठ बोलेगी ना, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। निशी बेटा, झूठ जो होता है ना, वो एक पल का सुकून देता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इससे दुख ही पहुंचता है बेटा। इसलिए प्लीज मेरी बात मान, उन लोगों को जाकर सब सच सच बता दे। शिट, तेरी प्रॉब्लम क्या है बेटा? तेरा जिग्नेश के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? तू जब से आई है मैं देख रही हूँ, तुम दोनों के बीच में कोई कंफर्ट लेवल ही नहीं है। वो जो प्यार, वो केमिस्ट्री पहले नजर आती थी, अब वो दिखाई ही नहीं देती है। तू बात बात पर उसका मजाक उड़ाती है, उसकी कोई भी बात मानती नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम निशी? और जिग्नेश क्या कह रहा था कि मुझे जिग्नेश के बारे में कुछ मत बताइए। मैं उसे जानती हूँ, वो क्या सोचता है, क्या करता है, क्या खाता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। और वो आप लोगों के सामने कुछ और है और मेरे सामने कुछ और। हस्बैंड नहीं, रूल बुक है वो, रूल बुक। जब देखो अपनी मम्मी पापा की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। निशी, आई डोंट थिंक सो। जहाँ तक मैं जिग्नेश को जानती हूँ, वो जानबूझकर तुझे हर्ट नहीं करेगा, और ना ही उसकी सोच इतनी गलत है। तू उसे बात करने का मौका तो दिया कर। देख बेटा, रिश्ते जो होते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं। ज्यादा खींचेगी तो टूट जाएंगे। माँ प्लीज आप। निशी, मुझे मेरी बात खत्म तो करने दे। निशी, बात सुन। देख, मैं जानती हूँ कि तू जिग्नेश से बहुत प्यार करती है और उसे खोना नहीं चाहती। डैड, आप आज भी निशी से बहुत प्यार करते हैं। मैं निशी से बिल्कुल प्यार नहीं करता सोनी। डैड, आप नहीं खाता कि हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम उसी से नाराज होते हैं। अब जब से इंडिया से वापस आया, यू हैव नेवर लुक बैक, क्योंकि आपको भी पता है कि इफ यू लुक बैक, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। यू विल गो बैक टू देम। आप चाहे कितना भी मना कीजिए डैड, मैं जानता हूँ आप यू लव देम द मोस्ट। एग्जैक्टली डैड, और ये प्यार ही है जो आपको उनसे दूर रख रहा है। प्यार हमसे क्या कुछ नहीं करवाता, लेकिन तेरा प्यार करने का ढंग सबसे अलग है। बचपन से देखती आई हूं तुझे, जिससे प्यार करती है ना, उसी पे सबसे ज्यादा गुस्सा करती है तू। और एक बार किसी से मुंह फेर लेती है तो दोबारा मुड़कर भी नहीं देखती है। शायद ये आदत तुझे अपने डैड गुस्सा छोड़िए और एक बार निशी से बात कर लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे फोन नहीं करना मतलब नहीं कर। लेकिन क्यों? अभी अभी कहा था ना तूने कि जिनसे हम ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं लोगों से ज्यादा नाराजगी भी होती है। समझ ले, यही वजह है। चल अब गाड़ी में बैठ। निशी बेटा, मेरी बात सुन। तू अभी चल के जिग्नेश के मम्मी पापा को सच बता दे बेटा। हाँ, मैंने कहा ना, उन्होंने नहीं। बैठ। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि गलतफहमी उनसे हुई है, लेकिन तूने भी तो इस गलतफहमी को बढ़ावा दिया ना, तो फिर इसे सुधारना भी तुझे ही होगा निशी। तो मैं कब मना कर रही हूँ माँ? वक्त आने पर मैं सच्चाई सबको बता दूंगी ना। इस वक्त बताना जरूरी है क्या? आपकी ये जल्दबाजी, ये जबरदस्ती मुझे और तकलीफ में ले आई। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू स्टे आउट ऑफ इट। बेटा, तू कैसे बात कर रही है? अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं? रागिनी, वो क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? मैं कुछ हेल्प करूं? आप सुपरमैन है क्या?
आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपके पास है? निशी, बिहेव योरसेल्फ। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना आपके बस की बात नहीं। इट्स समथिंग बिगर नाउ, इतना जितना शायद आप सोच भी नहीं सकते। वो तुम मुझ पे छोड़ दो निशी। आई नो माई सेल्फ बेटर देन। आई नो अंकल, हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और आपने हमेशा माँ की हेल्प की है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। पर अंकल क्या है ना, कुछ चीजें होती है जो इंसान सिर्फ अपनों के साथ शेयर कर सकता है, और मैं वो दर्जा आपको नहीं दे सकती। आपने माँ की हेल्प की है, फाइन। आप उनके फ्रेंड है, फाइन। कल उनके हस्बैंड बनेंगे, फाइन। मेरे पापा बनने की कोशिश कभी मत। अब जाऊं? मुझे अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना है, सबको सच बताना है, नहीं तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। सर, आई एम रियली सॉरी। ये लड़की नो नो, डोंट बी सॉरी। बच्ची अच्छी नहीं है सर, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है। अब ये इतना गुस्सा, इतना ईगो, शी नीड्स टू कंट्रोल हरसेल्फ। सीख जाएगी, बदलाव धीरे धीरे आता है। कब आएगा बदलाव सर? जिस आदमी से इसे ये गुण विरासत में मिले हैं, तो अभी बदला नहीं, ये कहां से बदले? क्यों इतना जिद कर रहे हो आप? एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती। मैंने जब कहा मैं फोन नहीं करूंगा, मतलब फोन नहीं करूंगा। लेकिन डैड, 9 मंथ्स हो गए, आपने एक बार भी वहाँ फ़ोन नहीं किया, और ना हमने कभी इंसिस्ट किया आपको। लेकिन आज बात कुछ और है। निशी बहुत खुश है डैड, कि लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट है। आई एम श्योर कि वो आपका कॉल एक्सपेक्ट कर रही होगी। प्लीज़ डैड, एक बार उसे विश कर दीजिए। सॉरी, आई एम योर फादर, राइट? तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। तुम्हें नहीं लगता कि मैं जानता हूँगा कि मुझे कब क्या करना है? बट लेकिन डैड, अच्छा, आई जस्ट सेड, कब क्या करना है मैं जानता हूँ। और मैंने जब कहा है कि फोन नहीं करूंगा, तो उसके पीछे कोई वजह होगी, तो मैं फोन नहीं करूंगा। और सिर्फ मैं नहीं, कोई फोन नहीं करेगा निशी को। इंडिया कोई फोन नहीं करेगा, किसी से भी वहां बात नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? कुछ रिश्ते कमाल के होते हैं ना रागिनी। उसे अपनी जिंदगी से कितना भी दूर करने की कोशिश करो, लेकिन वो। आप क्या कहना चाहते हैं सर? इतने सालों के बाद तुमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला किया है, लेकिन तुम्हारी लाइफ का वो चैप्टर उसके साथ आज भी जुड़ा हुआ है। जब भी तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ गलत होता है, तो तुम उसे याद करती हो। उसे याद करना नहीं, पछताना कहते हैं सर। काश कि मैंने कभी उससे शादी ही ना की होती, फिर ना ही मेरे बच्चों में उसका खून होता, और ना ही झूठ बोलने की आदत। वजह कोई भी हो, लेकिन वो आज भी तुम्हारी लाइफ में है, तुम्हारे ख्यालों में है। बच्चों के बहाने ही सही, तुम उसे याद जरूर करती हो। सर, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट डोंट वरी, मैंने आपसे जो कमिटमेंट की है उसे जिंदगी भर निभाऊंगी। मतलब शादी के लिए तुम्हें प्रपोज करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्या अब आपको भी यही लगता है कि शादी करने के लायक नहीं हूं? नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा दिल मांगना चाहिए था। सॉरी सर, कमिटमेंट तो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन अपना दिल नहीं दे सकती, क्योंकि दिल के हाथों कई बार चोट खा चुकी हूं। अब और नहीं।
एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएंगे, अपने बाप के पास। तब मैं सिखाऊंगा इन्हें कि दुनिया में माँ जैसी कोई चीज ही नहीं होती। आज तुमने मुझसे मेरे ही बेटे के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाई नचिकेत, क्यों? आज तुम्हारे झूठ का नतीजा देख रहे हो ना? तो मेरा बेटा आरिफ जेल गया है तुम्हारी वजह से। क्या किया है रणबीर ने? गोली आरव ने चलाई। दोष उसका है। अपने बेटे पर बात आ गई तो कैसे प्रोटेक्टिव हो गए? क्या अपना बेटा मतलब? नचिकेत, आई विश कि आरव को लेकर भी तुम इतने ही प्रोटेक्टिव होते तो आज वो जेल नहीं जाता। अरे तुम दोनों ने कुछ खाया? घर पे खाओगे या बाहर से कुछ ऑर्डर करूं? क्या हुआ? कुछ टेंशन है क्या? क्या हुआ है? सनी ताई का वीडियो है। सनी ताई ने वीडियो भेजा है तो टेंशन होगी। आई डोंट वांट टू सी इट। अरे एक बार देख के तो। आज तो डबल सेलिब्रेशन का दिन है। एक तो निशी और जिग्नेश की शादी को 1 साल हो गया है और दूसरा हमारी प्यारी सी नन्ही सी निशी अब माँ बनने वाली है। तो ये है रीजन? हाँ, निशी को फोन करके कांग्रेचुलेट करना चाह रहे हो ना? और नील ने मना किया है फोन करने से। देखो सब आए निशी की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसका आशीर्वाद देने के लिए। खाली आरके सर नहीं है, लेकिन वो कैसे आएंगे? वो तो खुद की खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। देविका मैडम से शादी जो तय हो गई है उनकी, तो इसके लिए आरके सर नहीं है, लेकिन बाकी सब है ना निशी को आशीर्वाद देने के लिए। करण अंकल, डिम्पी ताई और मैं तो है ही, और अब तो तुम लोग भी है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देखो हर कोई वहाँ पे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे सब लोग खुश हैं, तो हम यहाँ पर सैड क्यों रहे? हमें भी खुश रहना चाहिए। We'll also enjoy. Come on. बट एक फोन तो निशी को कम से कम हम कर ही सकते हैं। आगम, समझने की कोशिश करो। They don't need us. अब उनमें से किसी को भी हमारी जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर हम उन्हें फोन करें या उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और हम सब भी यहाँ डिस्टर्ब होंगे। So what is better? कि हम सब उनसे दूर रहें, राइट? है ना? मैक्सिकन। बच्चा होने वाला है। मैं सोच रहा था कि तुम खुद ही बच्ची हो। नहीं तो मुझे ये तो नहीं समझाने आया कि निशी से बात कर लूं मैं पागल हूँ? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ कहूँगी तुम्हें? बहुत प्रैक्टिकल हूँ मैं नील। कि मुझे नहीं पता कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किन हालातों में आए हैं। क्यों कहूँगी मैं? नील देखो, तुम और मैं समझ सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं हालात के साथ, लेकिन सुहानी और आगम वो नहीं समझेंगे। बच्चे हैं वो दोनों। निशी के प्रेगनेंसी की खबर आज भी आगम तक पहुंचती है। इसका मतलब है कि वो सब लोग टच में हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि उन लोगों का हमसे कोई भी वास्ता हो, कोई भी संबंध हो, इसलिए वो कड़ी तोड़नी होगी। तोड़नी है ना, इसीलिए मैंने आगम और सुहानी से कहा था कि मैं फोन नहीं करूंगा और उनमें से भी कोई फोन नहीं करेगा निशी को तो क्या वहां किसी को भी फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं ना क्या होता है। ये फोन कॉल फिर बढ़ के कहां तक पहुंचता है। मैं नो दैट भुगत चुका हूं, कुछ नहीं है आगे दर्द के सिवा। आई अग्री विथ यू ऑन दिस। बहुत दर्द होता है, इसीलिए जो तुमने सोचा है वही सही है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूं, मुझे ऐसा लगा कि तुम आगम और सुहानी के साथ कुछ ज्यादा ही स्टर्न हो गए थे, नाराज लग रहे थे, और इसी बात से मेरे ख्याल से आगम और सुहानी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। और तुम्हारे बच्चे हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अपने डैड को काफी देर तक नाराज नहीं बेयर कर सकते। बच्चों से नाराज नहीं हूं मैं। अगर नाराजगी है तो सिर्फ खुद से।
निशी, निशी, आओ ना बैठो। मम्मी पापा को तुमसे बात करनी थी। एक्चुअली पापा, मुझे भी आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हमारे साथ तू कभी भी बात कर सकती है, पहले इनसे बात कर। ये लो बेटा, बात कर। कौन? बेटा, ये मेरे बड़े भाई साहब है, लंदन में रहते हैं। अरे जब से उन्हें पता चला है तू माँ बनने वाले, कम से कम 10 बार फोन कर चुके हैं। अरे बहू से बात कराओ, बहू से बात कराओ। अरे मैंने फोन स्पीकर पे रखा है, आप बता रहे थे ना बहू से बात करनी है। ये लीजिए, बात करो बेटा। हाँ। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू। और बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा अंकल ही नहीं हूँ, शाह खानदान की प्रॉपर्टी का ट्रस्टी भी हूँ। इसलिए शाह खानदान के पोते पोतियों को उनके हिस्से की प्रॉपर्टी, उनके हिस्से के गहने और जमीन देने की जिम्मेदारी मुझ पर है। अंकल वो I mean... अब बहुत जल्द तुम्हारा बच्चा आ रहा है ना, तो मैं उसका हिस्सा उसके नाम कर रहा हूँ, और जिसका नॉमिनी मैं तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हें बहुत जल्द उसका गिफ्ट डीड मिल जाएगा, ठीक है? अरे क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो थैंक यू अंकल। निशी बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक गॉड तुमने किसी को बताया नहीं सच्चाई, वरना खामखा मम्मी पापा को अंकल के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। एज इट इज हम बच्चे के लिए ट्राई तो कर ही रहना। बेटा, अब तो ये खबर पूरे 7 समंदर पार चली गई है। अब सेलिब्रेशन सिर्फ यहाँ नहीं, गुजरात, कनाडा, लंदन, अमेरिका, सब जगह पर होगा। क्या बात है, दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू गेम लाया क्या नया? हाँ कल बोल रहा था ना नया गेम। क्या क्या है? गाड़ी वाड़ी चार्ज खेलते चल। बाद में खेलते। अरे चलना चलना, बैठना बैठ, यू कम सिट। चल 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 खेलते। ला 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 कंट्रोल, ला जल्दी, ला जल्दी, ला जल्दी, जल्दी ला। या सोनी, टेक दिस वन, ये ले। सोनी, सी 4 लोगों के बीच भी लोग खुश रह सकते हैं, और 40 लोगों के बीच भी लोग खुश रह सकते हैं। अब द ट्रिक इज कि 40 लोगों की खुशियां 4 लोग में कैसे बांटे। अंडरस्टैंड? Come on, let me see a smile. Come on, let's play. पकड़, ला, रिमोट देना। Come on, let's go. चलो। अरे, No, cheating. That I don't. No. आप चीट कर रहे हो। एक सेकेंड, अब हार रहे हो तो चीटिंग कर रहे हो। निकलते हैं। जय श्री कृष्ण। सुशीला बहन जी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप बोलिए ना। वो एक्चुअली बात यह है कि देखिए, आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिए। एक्चुअली इस सब के बारे में मुझे भी अभी पता चला है, और जैसे ही पता चला मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, एक गलतफहमी की वजह से ये सब। कोई बात है, बताइए बात क्या है? भाई साहब, मेरी बात सुनकर शायद आप लोगों को बहुत दुख होगा, गुस्सा भी आएगा, लेकिन सच मानिए निशी का इरादा आप लोगों को दुख पहुंचाने का नहीं था। बात क्या है? बात यह है कि निशी प्रेग्नेंट नहीं है।
निशी, निशी तेरी माँ क्या बोल रही है ये? हाँ बोल। तो हम लोगों से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तूने? बोल। सुशीला बहन प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। निशी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन शायद किसी दिन आपने कुछ गलत समझ लिया और ये सब। देखिए वो आपको बताने ही वाली थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो सच बता देगी तो क्या कर लेते हम लोग? अगर वो हमें सच बता देती रागिनी बहन, तो क्या हम उसकी जान ले लेते? नहीं सुशीला बहन, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। एक मिनट रागिनी बहन, ऐसा कहकर आपकी बेटी साबित क्या करना चाहती है? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? मजाक बना दिया है तुमने हमारा। पूरे खानदान में पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो। सब जगह से फोन आ रहे हैं, अमेरिका, लंदन, कनाडा, गुजरात, सबसे फोन आ रहे हैं बधाई देने के लिए। क्या जवाब दें उसको? देखिए भाई साहब, निशी आपको बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी रागिनी बहन, और कब? अभी थोड़ी देर पहले इसने मेरे मोटा भाई से बात की, तब भी वो कुछ नहीं बोली, चुप रही थी। अगर उसके मन में कोई चोर नहीं था तो उसी वक्त वो क्यों नहीं बोली? देखिए भाई साहब, आप प्लीज शांत हो जाइए। आप लोग बड़े हैं, आपका दिल बड़ा है। प्लीज निशी की गलती को नासमझी समझकर माफ कर दीजिए। रागिनी बहन एक बात बताऊं, आज तक आपकी बेटी की हर बड़ी से बड़ी गलती को हमने माफ किया है, लेकिन आज उसने जो किया है ना, उस गलती की माफी कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। सुशीला बहन प्लीज, मैं मानती हूँ कि इसके हाथों गलती हुई है, लेकिन गलती इसकी अकेले की नहीं है। जिग्नेश भी इसके साथ। एक मिनट रागिनी बहन, मेरे बेटे का नाम बीच में मत लाइए। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मेरा बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मैं मानती हूँ कि गलती हुई है, लेकिन इस गलती को सुधारा भी तो जा सकता है ना। जिग्नेश और निशी कोशिश कर रहे हैं। जिग्नेश देख ले, आज तेरी पसंद को हाँ बोलकर हम लोग बहुत पछता रहे हैं। माँ लेकिन अब तो खुश है ना माँ? कर लिया था ना जो करना था आपको। थैंक यू सो मच। निशी, निशी सुन। निशी, निशी बेटा मेरी बात तो सुन तू। क्या जरूरत थी माँ आपको सबके सामने सच बताने की? ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई थी? बस सब लोगों के सामने मुझे ह्यूमिलेट करके आपको क्या मिला? निशी, निशी बेटा वो तेरे ससुराल वाले हैं। बेटा इतना सब कुछ हो जाने के बाद उन लोगों का इस तरह से रिएक्ट करना, इट्स ऑब्वियस बेटा। What do you mean by that? उनकी बहू का 4 लोगों के सामने इंसल्ट करना आपको ऑब्वियस लगता है? निशी तू समझ क्यों नहीं रही? हाँ, मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं देखना। मैं सब समझ चुकी हूँ, सब देख चुकी हूँ। जब मेरी 4 लोगों के बीच इंसल्ट हो रही थी, मेरा पति बुत बनकर खड़ा रहा। मेरी माँ जिसने मुझे खुद मुसीबत में डाला था, मुझे बचाने का ढोंग कर रही। निशी तू क्या? 2 लोग जो मुझसे प्यार करने का दावा करते हैं, उन पर मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। और तो और अब भी मुझे डिफेंड करने के बजाय आप उन लोगों को डिफेंड कर रही है। निशी ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसा है माँ? अब थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी? आपको आज ही सच बताने की क्या जरूरत थी? हम लोग घर पे चले जाते, उसके बाद फोन कर दी थी। आज ही बताने की क्या जरूरत थी माँ? बेटा तू जानती है कि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, और फिर इतना बड़ा झूठ ना तो मैं बोल सकती और ना ही छुपा सकती। यस आई नो माँ, आप बड़ी उसूलों वाली है। आपके उसूल आपके बच्चों की लाइफ, उनकी खुशी से ज्यादा बढ़कर है, राइट? लेकिन आपका यही एटीट्यूड आपको नुकसान पहुंचा रहा है माँ। डैड आपसे दूर चले गए हैं, आरव जेल में है, मैं आपसे नाराज हूँ, फिर भी आप अब डैड को ब्लेम करती है ना कि उनकी वजह से आरव जेल में है। लेकिन असलियत तो ये है कि उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, आप माँ। हाँ डैड ने आरव की हेल्प की, लेकिन आपने कभी सोचा कि आरव सिर्फ डैड के पास हेल्प मांगने क्यों गया था? क्योंकि वो जानता था कि आप कभी उसकी हेल्प नहीं करेंगी, कभी नहीं। और ये आपकी उसूलों की हार है माँ। कभी कभी बच्चों को उनके माँ बाप के सपोर्ट और साथ की जरूरत होती है, उनके इंस्ट्रक्शंस और लेक्चर की नहीं माँ। पता नहीं ये बात आप कब समझ पाएंगे। शायद जब हम सब आपसे दूर हो जाएंगे तब। चलो चलो एक और गेम खेलते हैं। सुहानी कम ऑन। मैम बस अभी या टायर्ड। अरे क्या टायर्ड, तो ये शुरुआत। कम ऑन
एक्चुअली मैं भी थोड़ा स्लीपी हूँ, मुझे नींद आ रही है। अच्छा, क्या बात है, आज तुम दोनों को बड़ी जल्दी नींद आ गई। ये तो जल्दी सो जाती है, तू तो रात भर जागता रहता है। तो तेरा वो क्या अमेरिकन क्राइम सीरीज आधी रात तक वो देखता रहता है, बाकी आधी रात लड़कियों के साथ चैट करता रहता है। हाँ, और आज एकदम से नींद आ रही है दोनों को। चला टीवी रूम में जाके वो तेरा शो देख। हाँ, पिज्जा विज्जा मंगा, व्हाट इज इट? नहीं थैंक यू। डैड, वो एक बार निशी से बात हो जाती तो। आई नो डैड कि ये सब आप हमारी भलाई के लिए लिख। जा जा सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। राइट, चल। बच्चों के लिए जितना करो उतना कम है। किसी बात से तसल्ली नहीं होती ना। जितना बस में है करो, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। And then, you know, makes you feel like a failure. नो रागिनी, यू आर नॉट अ फेलियर। तुमने कुछ गलत नहीं किया। सब मेरे कुछ गलत करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है। हकीकत तो यही है कि मेरे बच्चे मुझसे नाराज हैं। उन्हें लगता है कि मैं कभी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी मैं उनके साथ नहीं थी। वो मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि दे थिंक कि मुझे उनकी लाइफ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। साहब बताइए, क्या मैं वाकई में इतनी बुरी माँ हूँ? मैं ये नहीं कहता कि मैं दुनिया का सबसे आदर्श पिता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं एक अच्छा बाप बनने की। जानता हूँ मुझसे गलतियां हुई है, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। 15 साल मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी, मैंने उन्हें समय नहीं दिया। लेकिन मैम, आने वाले 15 सालों में मैं दोगुना तिगुना प्यार दे सकता हूँ उन्हें। आई कैन मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम ना। पता नहीं क्यों मेरी और कोशिश नाकामयाब हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या चाहिए बच्चों को। तू ही बता, तू तो सब कुछ जानती है। क्या वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग? क्या कमी है? नहीं नील, तुम गलत नहीं हो, हालात गलत है। तुम यूं समझो ना कि तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है और तुम्हें इस इम्तिहान में पास होना है। ये तो जानते हो ना कि ज्यादातर सही फैसले कड़वे होते हैं और हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए ऐसे कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं कई बार, और बच्चे समझते नहीं है। लेकिन तुम्हारे बच्चे बहुत समझदार हैं। अभी ना सही, लेकिन आगे चल के वो समझ जाएंगे कि तुमने जो कुछ भी फैसला लिया है वो उनकी भलाई के लिए ही है। साहब को लगता है कि ऐसा होगा? हाँ होगा, ऑफ कोर्स होगा। आपने निशी की बातें सुनी नहीं ना, शायद इसलिए ऐसा कह रहे हैं। वो कह रही थी कि आरव मेरी वजह से जेल गया है। सो मैंने कभी भी अपने बच्चों को ऐसी सीख या संस्कार नहीं दिए जिसकी वजह से वो जेल जाए। हाँ, मैं सख्त थी, लेकिन सख्त होना मेरी मजबूरी थी सर। आई वॉज अ सिंगल पेरेंट। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी अपने बच्चों को यह एहसास नहीं दिलाया कि मैं अकेली हूँ। उन्हें वो सब कुछ दिया जो एक पिता अपने बच्चों को देता। सोचा था उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बस शिकायतें ही शिकायतें दिखाई देती है। आज एक बात तो पक्की हो गई कि माता पिता भले ही अपने बच्चों के लिए अपनी जान क्यों ना दे दे, उनकी खुशी नहीं खरीद सकते। और माता पिता की जिंदगी में यह समय आता होगा जब उनके बच्चे बड़े हो जाते, मतलब बच्चों को जन्म तो दे देते हैं, जिंदगी देते हैं, परवरिश देते हैं, लेकिन उनकी अपनी किस्मत होती, उनकी अपनी सोच होती है। चाहे जितनी कोशिश कर लें, उनकी किस्मत और सोच को नहीं बदल सकते। जो करते हैं वही है जो वो चाहते हैं। Whatever. मैं हूं तो उनका बाप, और एक बाप अपने बच्चों से प्यार करे बगैर तो रह नहीं सकता।
हाँ सर, एक माँ अपने बच्चों से प्यार किए बगैर नहीं रह सकती। आरव को मिस कर रही हो? सो आज 9 महीने हो गए आरव जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में है। कहते हैं कि वहाँ बच्चों को सुधारा जाता है, लेकिन मेरा आरव तो हमेशा से ही एक अच्छा बच्चा था। सो यू नो, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपने बच्चों को झूठ से दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि झूठ की वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है। नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को भी वही सब झेलना पड़े, लेकिन वो मुझे कभी समझेंगे ही नहीं। उन्हें लगता है माँ हमेशा गलत होती है। इनकी सोच भी बिल्कुल अपने पापा की तरह है। जिग्नेश, मैं नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें समझाओ। ओवर रिएक्ट करे मतलब? तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है कि कोई भी ओवर रिएक्ट करेगा ही। एक मिनट, झूठ मैंने अकेले ने नहीं, हम दोनों ने मिलकर बोला था। एक मिनट, जब पहली बार तुमने वॉमिट की थी ना, तब मैंने तुमसे कहा था कि बाहर जाकर सबको सच बता देते, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इनफैक्ट तुमने मना कर दिया। और तुमने मेरे साथ अग्री भी किया था जिग्नेश। ये मत भूलो कि तुम भी रोज रोज की झिकझिक से तंग आ गए थे। जिग्नेश, मैं जब भी कोई डिसीजन लेती हूँ उस पर खरी उतरती हूँ, तुम्हारी तरह हालातों से भागती नहीं हूँ। मतलब मैं हालातों से भाग रहा हूँ? कौन नहीं सी? मैंने तुम्हारे झूठ में सपोर्ट किया क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। हमारे टेस्ट के रिजल्ट नहीं आए थे, डॉक्टर ने कोई डिसीजन नहीं लिया था, तो मुझे लगा अभी भी बच्चा होने की कोई गुंजाइश है। और अगर रिपोर्ट्स नेगेटिव आते तो? अगर डॉक्टर्स ने ये कह दिया होता कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो? जिग्नेश, अगर तुम अपने मम्मी पापा को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाते तो मुझे झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आती। यू नो जिग्नेश, आई लव चिल्ड्रन। इनफैक्ट मैं खुद माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से प्रेशराइज करके तुम लोगों ने मेरी लाइफ हेल बना दी है जिग्नेश। बहुत हुआ निशी, बस। क्यों? बुरा लगा? अगर मम्मी पापा के बारे में कोई इतना सा भी बुरा बोल दे तो तुम्हें तुरंत तकलीफ होती है, और अगर बीवी को 4 लोगों के सामने बेइज्जत करते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ये प्रॉब्लम, ये तमाशा जो हुआ है ना, उसकी पहली वजह तुम हो और दूसरी वजह तुम्हारी मॉम, जिन्होंने बेवजह 4 लोगों के सामने ये बात। मेरी माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं है जिग्नेश। क्यों ना लाओ यार? ये जो पूरा मैटर हुआ, ये सब कुछ हुआ है ना, उसको आराम से सोच समझ के हैंडल किया जा सकता था, ताकि मेरे मॉम डैड रिएक्ट ही ना करे, लेकिन नहीं। मेरी माँ ने जो कुछ भी किया है वो सच सामने लाने के लिए किया है। और तुम्हारे मम्मी पापा, उनकी तो बात ही मत करो, उनकी तो सोच ही घटिया है, और कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी सोच में भी खोट लगती है। एक मिनट, तुम शायद भूल रही हो, मैंने अपने आप को तुम पे कभी थोपा नहीं है। मैं जैसा भी हूँ, तुमने अपनी मर्जी से मेरे साथ शादी की है, ठीक है? और अपने उसी डिसीजन पे आज मैं पछता हूं। यू नो व्हाट निशी, अच्छा होता अगर तुम्हारे पापा यहाँ होते, क्योंकि तुम्हारे पापा अकेले वो सेंसिबल इंसान है जिनके साथ बात कर सकता हूँ, वरना तुम्हारी फैमिली में ऐसा तो कोई नहीं है जिनके। छोड़ो यार। जिग्नेश प्लीज, तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी आवाज मेरी बर्दाश्त के बारे जिसको। कहाँ हो पापा? I miss you. I need you. 6, 5, 4, 3, 2, 1। काउंटडाउन करना बहुत जरूरी था ना? Oh my God! अरे तो मेरे काउंटडाउन की वजह से थोड़ी खुश हुआ है, ये ब्लास्ट कैसे हो सकता है? Okay. It's good. I think we'll have to do something about this. पर ये हुआ क्यों ये तो तुझे?
तुम्हारे हाथ में सर्जिकल नाइफ अच्छा लगता है, किचन नाइफ नहीं। लुक एट, स्टॉप लाफिंग। क्या व्हाट्स सो फनी मैम, व्हाट्स सो फनी? अभी स्वानी को जाना है ना, उसके दोस्त के वहाँ डिश घर से बना के लेकर जाना है। क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट, पूल? नो, पॉटलक। तो पॉटलक के लिए जाना था, तो मैंने सोचा, मैंने कितनी बार बनाया है पहले लसाने। हाँ, आई मेड सो मेनी टाइम्स, नॉट द फर्स्ट टाइम। ये इसमें ही कुछ गड़बड़ है। हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ है। एक काम कर, उसका जो मैनुअल होता है ना, तो मैनुअल लेके आ, मैनुअल पूरा पढ़ेंगे, फिर कस्टमर केयर में फोन करेंगे, वील सू द कंपनी, वील सू देम। 1 मिनट, कर लिया तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट, सब कुछ हो गया। मैं कहीं बाहर से कुछ ऑर्डर करती हूँ। सुहानी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैक्सिकन लेके जाओ, ठीक है? कोई भी पूछेगा तो बोलना मैंने बनाया। हाँ एक्चुअली, और कितने सामान तोड़ेंगे ना किचन के। मतलब किसको सुना रहा है तू? नहीं मतलब किसको सुना? We tried our best। नहीं, अंदर किसने डाला था? तूने डाला था। अब हाँ, तो मैंने रखा, तो मेरे वजह से थोड़ी कुछ हुआ। इसमें फॉल्ट है, मैं बोल रहा हूँ, इसी में फॉल्ट है। अब एक काम करो, मैं मैक्सिकन खाना ऑर्डर करती हूँ, तुम दोनों जाओ और दूसरा ओवन लेकर आओ। किसका फोन है? हाँ, नहीं, किसी का। अरे बड़ी नदी आई, वाह वाह, आज तो आप बहुत सुंदर दिख रही है, एकदम ब्यूटी क्वीन, वर्ल्ड फेमस। क्या बात है? अरे नालायक, सुंदर लड़की देखी नहीं कि लाइन मारना शुरू कर दिया। एक फूलमती को तो संभाल नहीं सकता और मेरे पे लाइन मारता है। अरे नहीं रे बाबा, वो निर्मला को तो सबक सिखाना पड़ेगा। अपने लोगों में फूट डाल रही वो। हाँ, एक काम कर, 12 बजे सारे भाई लोगों को पप्पू पान वाले के इधर बुला, वहीं से कमेटी मीटिंग जाएंगे, ठीक है ना? हाँ। अरे बीबी काम छोड़, मर्द आवारा सबके पर लाइन मारता है। ए, चल फोन रखे दे। अच्छा, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ, ये लो, फोन रख दिया। बोलो, क्या काम है? आज से मेरा 7वां महीना शुरू होता है। तो मेरी गोद भरे कब करोगी? अरे नानी, ये क्या ड्रेस पहन रखी है आपने? कहाँ से मिली आपको? अरे ये अमेरिका से आया है, वो नचिकेत ने मेरे लिए भेजा है। देख, ये टेबल पे बुक पड़ा है। अरे देवा, ये तो आगम और सुहानी का भेजा हुआ पार्सल है। इनके हाथ कैसे लग गया? ये तो उल्टा सीधा बोलकर निकल जाएंगी, बैंड हमारे बजेगी। अमेरिका से नहीं, वो मनीष टेलर के यहाँ से आई है। लक्ष्मी की बेटी है ना, उसकी गोद भराई है, तो इसके लिए मैंने बनवाई है। ला, मैं रख दे, रखती है मैं। चले रागिनी? हाँ, मैं चलती हूँ। और कुछ काम नहीं है क्या आपको? हाँ, इधर देखो, उधर देखो, ये करो, वो करो। आपको ये पैकेट खोलने की क्या जरूरत थी? अगर रागिनी ने देख लिया होता ना, तो आज बवाल बन जाता। उनको नहीं पता कि मैं आगम और सुहानी के टच में। अमेरिका से ही आया ये पार्सल, समझा? लेकिन नचिकेत साहब के बच्चों ने भेजा है। हाँ, आपके लिए नहीं, निशी के लिए। हाँ क्या? हाँ, चलो अंदर जाके कपड़े बदलो, मैं थोड़ी देर में आती है कपड़े लेने को। फटाफट बदल के रखना। जाओ। इधर तो मैंने सिचुएशन को संभाल लिया, लेकिन बाहर का क्या होगा? अमन सर ने रागिनी ताई को सब कुछ बता दिया तो? सनी, तू तो गई। अक्सर ऐसा ही होता है रागिनी, तुम मेरे पास होकर भी साथ नहीं होती। आई नो तुम्हें आरव की चिंता हो रही है, तुम निशी को लेकर परेशान हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें इससे उभरना होगा और मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। रेडियो FM 109 से मैं शादाब के साथ आप सुन रहे हैं शायरियों का बोलबाला। अर्ज किया है, हम तो निकले थे तलाशे इश्क में अपनी तन्हाइयों से लड़कर,
धूप कुछ ज्यादा थी, सो लौट आए गन्ने का जूस पीकर। एक सेकंड, चलने दीजिए ना। I just love this song. मी टू। ये गाना सुनती हो तो क्या याद आता है तुम्हें? हैंडसम ऋषि और ब्यूटीफुल टीना और उनका इंटेंस रोमांस। रियली? मुझे तो सिर्फ तुम ही याद आती हो। हाँ सीरियसली, तुमने ये पिक्चर भी नहीं देखी ना? क्या? सीरियसली? तो चलो अभी देखते हैं, कम। देख तो रहा हूँ कि मेरे लिए तो प्यार और रोमांस दोनों तुम ही हो। डैड, जिस होटल में जाना है वो पीछे छूट गई। हाँ डैड। ओह, घुमा लेता हूँ गाड़ी। क्या हो गया आपको? क्या मुझे? कुछ नहीं, थोड़ा गाना सुन रहा था मैं। किसी की याद आ गई गाना सुनते हुए? क्यों, किसकी याद आएगी? पागल हो गया तो? ये मेरी यंग डेज का फेवरेट गाना है। ए सोनी, your sister's looking cute, huh, today? Thanks, Dad. चलो, let's go. कौन? कोई नहीं। यही तो बात तुम्हारी मुझे तकलीफ दे जाती है। मैं यहाँ से पूछता रहता हूँ कि हम आपके हैं कौन, और आप बोलते हो कि कोई नहीं। मिस कॉल क्यों दिया था? अरे मैंने मिस कॉल देखा इसलिए। अगर मैं मिस कॉल दूंगी तो तुम भी मिस कॉल दोगे। फोन नहीं कर सकते? कंजूस कहीं के पैसा बचा रहे हो क्या अपनी शादी के लिए? अरे नहीं बाबा, वो क्या है ना कि मैं कॉल करना चाहता था, फिर सोचा शायद मिस कॉल देना तुम्हारा कुछ नया तरीका होगा रोमांस करने का। सो वैसे क्या बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मुझे? हाँ, नो वे, गलती से नंबर लग गया था। कभी गलती से प्यार भी कर लिया करो मुझे। भाई दबे कैसी हो? हाँ अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? हाँ, अमेरिका आने की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। ओह रियली? प्लीज मुझे सारी डिटेल्स दे देना, कब आ रहे हो, कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो, कितने बजे लैंड होगे, ताकि उससे पहले मैं अमेरिका छोड़ के भाग जाऊं कहीं और। अच्छा हाँ, वो तुम बोल रही थी ना कि इंडिया आकर तुम बसने वाली हो, मेरे साथ में अपनी जिंदगी गुजारने वाली हो। चलो ठीक है, मेरा आना कैंसिल करते हैं, तुम आ जाओ। हाँ, आई विल वेट फॉर यू। कितने बेशरम हो ना तुम। थैंक्स, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट किस लिए? लिसन, यू हुक्ड एंड बुक्ड, है ना? अब तो फ्लर्टिंग बंद करो मेरे साथ। अरे बाबा, मैं बुक्ड हूँ तभी तो ये सारी चीजें कर रहा हूँ। सी पैम, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मेरे दिल में हमेशा एक कोना तुम्हारे लिए खाली रहेगा। ओह माय गॉड, कितने फिल्मी हो तुम आर के। हाँ, कैन आई टेल यू समथिंग? फिल्मी डायलॉग सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा काम पेंडिंग है जो मुझे कंप्लीट करना है, तो अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, वैसे अभी तुम्हारा एक अप्रूवल भी पेंडिंग है। बाय आर के। हाँ, गुड बाय एंड टेक केयर एंड मिस मी। हेलो हेलो आर के। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है?
बहुत क्लियरली आवाज सुनाई दे रही है आरके। क्या कह रहे थे तुम? ओके, मैं कह रहा था कि मिस मी। हेलो आरके, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आई नो, ये तुम्हारी पुरानी आदत है, मेरी आवाज तुम्हें आ रही है इसलिए मिस करते रहना मुझे। आप अकेले आए हो? I mean, आपके साथ कोई है नहीं, आपके पति या कोई? Actually, he is not more. I'm sorry, हाँ। I mean to say he is out of city. आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताइए, मैं I will help you। अरे अरे क्यों नहीं, जिग्नेश तो आपको घर भी छोड़ने आएगा। क्यों जिग्नेश? निशी, क्या हो गया? I have a better idea for you. तुम एक काम करो, तुम इन्हें शादी के लिए कन्विंस कर लो। तुम्हारी मम्मी पापा को बहू के साथ फ्री में बच्चा भी मिलेगा। KFC फैमिली खुश। निशी, अब बहुत हुआ आप। Excuse me, I don't know आप क्या बोल रही हैं, लेकिन मैं अपने पति के साथ में बहुत खुश हूँ। ये लो, यहाँ भी बात नहीं बनी। देखो जिग्नेश, मैंने तो जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश की, पर क्या है ना, तुम्हारी किस्मत में रेडीमेड बच्चा लिखा ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? पेशेंट नंबर 22। चले, हमारा नंबर आ गया। डॉक्टर नील। हाय डॉक्टर खुराना, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, लॉन्ग टाइम। या आई नो, माय गॉड, वी मीटिंग आफ्टर एजेस। वैसे वक्त का आप पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। रियली? हाँ, आप आज भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आप 15 साल पहले थे। आप हार्ट्स की टिप्स के साथ साथ आप फिटनेस की टिप्स भी दे दिया कीजिए। एटलीस्ट हम जैसे लोगों को पता तो चले कि आपकी फिटनेस का राज क्या है। अरे नहीं डॉक्टर खुराना, कोई राज नहीं है, बस हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, दैट्स इट। लेकिन आप इन सब के लिए टाइम कहाँ से निकाल लेते हैं? आई मीन, आई एम श्योर यू हैव अ बिजी शेड्यूल एंड योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ इज सो हेक्टिक। डॉक्टर खुराना, क्या है कि जो जिम्मेदारियां इंसान शौक से उठाता है वो बोझ नहीं लगती, स्ट्रेस नहीं देती। एंड आई लव माय वर्क एंड माय वर्कआउट। डैड, मुझे आपको किसी से मिलाना है, आइए ना। माय डॉटर इज कॉलिंग। ओह प्लीज, एक्सक्यूज मी। डॉक्टर नील खन्ना। सोनिका, नाइस टू मीट यू। हाय, व्हाट अ सरप्राइज। सरप्राइज तो तुम देते हो नील, हमारी कभी याद नहीं आती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली been a little tied up with work. I know, but you know what? I've got a solution to that. Really? What is that? मुझे अपनी लाडली बेटी की ट्यूटर बना लो, so उसको तो मैं पढ़ाई दूंगी और तुम्हारे साथ रह भी दूंगी। Are you kidding me? Seriously, you can kill two birds with a stone, you know. Dad, आइए ना प्लीज। हाँ बेटा, coming. Excuse me. Think about it. I will. क्या किस्मत है यार, जिन्हें डॉक्टर नील की कदर है उनकी तरफ वो देखते नहीं हैं, और जिसकी तरफ देखते हैं उस बेवकूफ औरत को उनकी कदर नहीं है। पता नहीं ऐसे हैंडसम पति को कोई कैसे छोड़ सकता है। सुहानी, बताओ ना कि डैड तक पहुंचने का सबसे इजी और बेस्ट वे मैं हूँ। तो प्लीज हमें भी इंट्रोड्यूस कराओ ना। अरे यार, ये सब लोग डैड को क्यों मिलना चाहते हैं? इधर मैं नहीं हूँ क्या? आगम, आई वाज किडिंग, लेकिन वाकई में मैं थोड़ी बड़ी होती ना तो तुम्हारे डैड पर पूरा चांस मारती। हाँ, बट अब नहीं हो तो छोटे। डैड, हाँ सोनी। मीट माय फ्रेंड कोमल। Hi Komal. Such a pleasure to meet you. I was right, आगम, no comparison. सुहानी, अपने डैड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? सॉरी आंटी, डैड ये आई एम रागिनी मल्होत्रा। डॉक्टर नचिकेत। रागिनी। हाँ हाँ सर, आपने अभी अभी मुझे आवाज दी ना? नहीं तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरा। क्या हुआ रागिनी? यू ऑल राइट? या आई एम ओके। सर, यू आर श्योर कि यहाँ के डॉक्टर्स हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, राइट? आई मीन पेशेंट की डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल होती है, सो मेरी इंक्वायरी के हिसाब से निशी की ट्रीटमेंट यहीं पे चल रही है और यहाँ की डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो आई थिंक शील कोऑपरेट। ओके। आई नो रागिनी, तुम निशी के मामले को लेके बहुत टेंस्ड हो और जब तक निशी की कोई न्यूज़ नहीं आएगी तुम अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगी। इसलिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट डॉक्टर से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो रिलायबल होगी 100%। तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी, तुम स्माइल करोगी और काम पे ध्यान दे पाओगी। चलें? या
अब तो हर हफ्ते आप दोनों को यहाँ आना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर आप? यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर रिपोर्ट इज पॉजिटिव। डॉक्टर थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना बड़ा दिलासा दिया है ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर, रियली। आपकी ट्रीटमेंट शेड्यूल आपको मेल कर दिया जाएगा। चलो निशी, आज जलाराम की जलेबी के साथ ये खुशखबरी घर वालों को देंगे। मम्मी पापा एकदम खुश खुश। चलो चलो, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन शायद आपने गलत रिपोर्ट रेफर कर दी है। आपके पास जो फाइल है वो 23 नंबर के पेशेंट की है, जिनका नाम है निशिता, और 22 नंबर के पेशेंट की फाइल ये है, निशी जिग्नेश शाह। अरे डॉक्टर हेतल, रागिनी ये डॉक्टर हेतल है और ये रागिनी है मेरे हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन हेड। हेलो। हेलो। मैंने इनकी बेटी के बारे में ही आपसे बात की थी, निशी शाह। वो आपकी पेशेंट है और शायद उसकी रिपोर्ट्स आज ही आने वाले थे, राइट? ओह, अच्छा हो गया आप आ गए रागिनी। एक्चुअली एक गलतफहमी हुई है, मिस्टेक मेरी है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कैसी गलती डॉक्टर? आप जरा खुलकर बताइए ना प्लीज। हुआ ये कि आपकी बेटी निशी अभी मेरे पास आई थी और मैंने किसी और की रिपोर्ट्स देखकर उसे बता दिया कि उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है और हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्या? लेकिन उसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है एंड आई एम वेरी सॉरी टू से रागिनी, लेकिन आपकी बेटी कभी भी माँ नहीं बन सकती। देखिए, आप निशी की माँ हैं, उसे हम सबसे बेहतर जानती है, समझती है। अच्छा होगा कि आप ही उसे ये बात बताएं। आपकी बेटी कभी भी माँ नहीं बन सकती। Doctor, steady. Don't let your hands shiver. Doctor, steady. So, may I? Yeah. Okay. Thank you. Thank you, sir. सर आई एम सॉरी, मुझे ऐसे विदाउट परमिशन ऑपरेशन थिएटर में नहीं आना चाहिए था। हाँ, आपको इस तरह ऑपरेशन थिएटर में नहीं आना चाहिए था। मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए आप। सबसे पहला, म्यूजिक आपने क्यों बंद किया? और दूसरा, आप हैं कौन? सर आई एम सॉरी अबाउट द म्यूजिक, एक्चुअली मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। आई एम डॉक्टर कुमार सर। डॉक्टर कार्तिक कुमार? यस सर। आप वही हैं जिसने गायनेकोलॉजी में, फर्टिलिटी में नई खोज की है? राइट सर। वाह, कांग्रेचुलेशंस, वेरी गुड थिंग। इतनी अनगिनत औरतें हैं जो मां नहीं बन पाती। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ देम। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, आपके मुंह से अपनी तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा। नो, यू एब्सोल्युटली डिजर्व इट। आई मस्ट से सर, आई हैव रेड ऑल योर केसेस। आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री में जो जो मिरेकल्स किए हैं, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है सर। आपने कितने लोगों को जिंदगी दी है। नहीं है, ऑफ कोर्स है। जिंदगी देने वाले से उम्मीद देने वाला बड़ा होता है। जिस जिंदगी में उम्मीद ना हो, वो जिंदगी जिंदगी नहीं होती। राइट सर। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। I'll see you around. नहीं सर, अब कुछ नहीं हो सकता। रागिनी, निशी कभी मां नहीं बन सकती सर। कितनी उम्मीदें लगाकर बैठी होगी मेरी बच्ची। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे ये सब कैसे बताऊंगी। सर मैं जानती हूँ उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वैसे ही मुझसे इतनी नाराज है, अब
भी ये न्यूज़ सुनकर टूट जाएगी। रागिनी, रागिनी, देखो हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। बहुत ही नाजुक मामला है ये, इसे बहुत ही होशियारी से टैकल करना पड़ेगा और वो सिर्फ तुम कर सकती हो। अपने बच्चों के आंसू बस नहीं देखे जाते मुझसे। लेकिन करना तो पड़ेगा ना। निशी को सिर्फ सच नहीं बताना है, उसे इस सच के लिए हिम्मत भी देनी है, उसे प्रिपेयर भी करना है ये सच के साथ जीने के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड तुम खुद अभी शॉक में हो। अगर अभी निशी से नहीं मिलना चाहती कोई बात नहीं, टेक योर ओन टाइम। पहले अपने आप को गैदर कर लो, बाद में हम निशी को जाके मिलेंगे। और नहीं सर, जितनी जल्दी उसे सब कुछ बता देंगे उतना अच्छा रहेगा, तकलीफ कम होगी उसे। मैं सिर्फ निशी की माँ नहीं, एक औरत भी हूँ। समझ सकती हूँ कि अभी तक कितने ही सपने देख रखे होंगे उसने, इससे पहले कि वो इस रास्ते में और आगे निकल जाए। हमें उसे बता देना चाहिए। अभी चलते हैं। वो लोग अभी अभी यहाँ से गए हैं, शायद हमें रास्ते में ही मिल जाए। चलो। यहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं, कोई मैसेज नहीं। कमाल है, बहुत बिजी हो गए लगता है आर के साहब उस देविका के नखरे उठाते उठाते। इतना इल्मानड है आर के कि मैसेज भी। ओह हाय पैम। ओह वीडियो कॉल। नमस्ते आर के साहब, गुड टू सी यू अलाइव। यार मैंने देखो तुम्हें अमेरिका भेजा नहीं था, तुम अपनी मर्जी से गई हो वहां पर, ठीक है? मुझे बार बार ब्लेम मत किया करो। एक्सक्यूज मी? या ऑफ कोर्स, तुम जब देखो तब ताका झाकी करती रहती हो मेरी जिंदगी में। कभी ये मैसेज भेजती हो, कभी वो पूछताछ करती हो। दैट्स नॉट गुड ना। लिसन आर के, मैंने तुम्हें इसलिए मैसेज किया बार बार क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि तुम्हें मैसेजेस मिल रहे हैं या नहीं। I really miss you, Pam. You know what? अगर मेरी लाइफ में तुम और तुम्हारा ये सरकाज़म नहीं होता ना, तो मेरी लाइफ में स्पाइस नहीं होता। हो गया? क्या मैं एक बात क्लियर कर सकती हूँ? मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि मुझे जो एक न्यूज़ मिली है कि तुम्हारी और देविका की एंगेजमेंट होने वाली है या हो गई है, whatever it is, वो बात सच है या झूठ? हाँ, तुम क्या चाहती हो, वो खबर सच हो या झूठ? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी एंगेजमेंट देविका से हो गई है या नहीं हुई है। It really doesn't matter to me, okay? नहीं, बताओ मुझे। अगर तुम चाहती हो कि ये सच हो तो ठीक है, सच कर देंगे। अगर तुम चाहती हो कि ये झूठ हो तो फिर तुम्हें पता है ना कि मेरी जिंदगी का उसूल क्या है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। आर के बस, हर वक्त हर कोई मजाक के मूड में नहीं रहता आर के। कुछ नहीं, तुम समझोगे नहीं और खामखा हमारा झगड़ा हो जाएगा। बाय आर के। कीप द चेंज। जिग्नेश, कीप द चेंज। आज मैं बहुत खुश होने से अब हमारे सारे प्रॉब्लम्स यूं खत्म हो जाएंगे। अब मैं मम्मी पापा को सामने से जाकर बोलूंगा, हम आपको पोता देंगे। निशी, माँ! Oh God, माँ! आप यहीं मिल गई? मैं आपको अभी फोन करने वाली थी। हम क्लिनिक गए थे माँ, मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं भी वहीं से आ रही हूँ निशी। अच्छा, मतलब आपको मेरे गुड न्यूज देने से पहले ही मिल गई? ओके, नो प्रॉब्लम। चलो नाउ जल्दी से मुझे कांग्रेचुलेट कीजिए, विश मी लक। अरे क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं, मैं माँ बन सकती हूँ ना। नो वन कैन ब्लेम यू निशी। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। इट्स सच अ बिग फीलिंग। मुझे वाकई में नहीं पता था कि एक लड़की की जिंदगी में माँ बनना ना बनना इतना मायने रखता है। ऐसे लग रहा है जैसे कि एक अधूरी जिंदगी पूरी होने जा रही है। निशी तू। अरे आंटी, आज मेरी निशी रुकने नहीं वाली। जब से उसे पता चला है कि रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, तब से देखो हंसती ही जा रही है, हंसती ही जा रही है। अभी तो बच्चा नहीं आया तब ये हालत है, सोचो बच्चा आएगा तो क्या होगा। जिग्नेश, तुम्हें पता है कितना बड़ा टेंशन रिलीव हुआ है? माँ, हम अभी जाकर मम्मी पापा को बताते हैं। चलो जिग्नेश। एक सेकंड रुक जा। जिग्नेश, 1 मिनट, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है।
क्या चल हुआ मेरे माँ? साथ, तो आ। नहीं बात करते मेरे हैं साथ ना? आ निशी। क्या हुआ? एंड आई एम वेरी सॉरी टू से रागिनी, लेकिन आपकी बेटी कभी भी माँ नहीं बन सकती। निशी, निशी, आप झूठ बोल रही हैं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने खुद मेरे रिपोर्ट्स देखे थे, उन्होंने कहा था कि मैं माँ बन सकती हूँ। आप झूठ बोल रही हैं माँ। माँ किस बात की सजा दे रही हैं आप मुझे? क्यों बदला ले रही है? किस बात का बदला ले रही है आप मुझसे? ओह आई गॉट इट। कल रात को मैंने आपको 3-4 उल्टी सीधी बातें क्या कह दी, उसका बदला ले रही हैं? कम ऑन माँ, मैं आपकी डॉटर हूँ। अपनी बेटी के साथ आप ऐसा करोगी? बस कर निशी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुझसे? मैं सच कह रही हूँ बेटा। डॉक्टर ने किसी और की रिपोर्ट को तेरी रिपोर्ट समझकर। निशी, आई नो कि ये सब एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, लेकिन यही सच्चाई है निशी। तुझे इसी सच्चाई के साथ जीना है, इसे एक्सेप्ट करना है। अगर डॉक्टर की गलती होती तो उन्हें मुझे और जिग्नेश को वापस बुलाना चाहिए था। जो बात हमसे कहनी चाहिए थी वो डॉक्टर ने आपसे क्यों कही? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ निशी। बेटा, डॉक्टर को भी यही लगा होगा कि इस वक्त तुझे मेरी जरूरत है। आई शुड बी विद यू। बस माँ, कितना झूठ बोलोगी? आप यहाँ इसलिए आए हो ताकि आप ये सिचुएशन एंजॉय कर सको। निशी, क्या हो क्या गया है तुझे? ये कैसी बातें कर रही है तू? माँ, आप अपनी जिंदगी में तो कभी खुश रह नहीं पाई। औरों की खुशी आपसे देखी नहीं जाती। अरे औरों की छोड़ी, अपनी खुद की बेटी की खुशी को नजर लगा दी आपने। सीरियसली निशी, अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचती है तू? सोचने समझने के लायक आपने छोड़ा ही कहाँ है मुझे? क्या सच है, क्या झूठ है, किस पर विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अंदर बाहर से टूट सी गई हूँ मैं। आज कितने मुश्किल से मेरे हिस्से में खुशी का एक पल आया था माँ, आपने वो भी मुझसे छीन लिया। आप चाहती क्या है माँ? आप हमेशा ऐसा करती है, हमेशा। काश पापा आज होते यहाँ, काश पापा होते, काश पापा होते। निशी, संभाल अपने आप को। और मेरी एक बात अच्छी तरह से सुन ले तू। ये तेरे लाइफ की वो सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता, तेरे पापा भी नहीं। बेटा, इसे तुझे एक्सेप्ट करना है, इसी के साथ जीना है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप सही कह रही हैं माँ, आपने मेरे लिए कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। मैं बुरी हूँ, मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेरी वजह से। जिग्नेश की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेरी वजह से। आप मेरी वजह से परेशान हैं। जिग्नेश के मम्मी पापा मुझसे नाराज है, मैं झगड़े करती हूँ, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इस दुनिया में जो जो गलत हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। आई एम टू ब्लेम फॉर इट। नो निशी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। तू देख मेरी तरफ, और तुझे कोई ब्लेम नहीं कर रहा है। निशी, देख बेटा, दुनिया में ऐसी बहुत सी लड़कियां होती है जो कंसीव नहीं कर सकती, लेकिन इससे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती बेटा। मेरी जिंदगी तो यही खत्म हो गई है माँ, यही इसी वक्त खत्म हो गई है मेरी जिंदगी। अब कुछ नहीं बचा है समझने और समझाने के लिए। मुझे आपसे कुछ नहीं समझना है, ना ही मुझे किसी और से कुछ समझना है। I just want to stay alone। मुझे बस पापा से बात करनी है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। I just निशी मेरी। नहीं रागिनी, रुको। जिग्नेश, जाओ जाके संभालो उसे, और संभाल के उसे घर लेके जाओ, ठीक है? जाओ। अब क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं इसे? अगर यही हाल रहा तो एक दिन निशी, नहीं, मुझे कुछ करना होगा। किसी ना किसी तरह उसमें जीने की उम्मीद जगानी होगी, लेकिन कैसे? कौन मदद कर सकता है मेरी? स्वानी, अब क्या तुम ये पालक के पत्तों के साथ क्या कर रही हो? Nothing, Dad. I'm just trying to cook. You were trying to cook? अच्छा, कभी सीखा तुमने खाना बनाना? किसने सिखाया तुम्हें? नहीं, खाना तो मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया। हाँ, थैंक गॉड।
छोटा मोटा स्टार्टर ही ट्राई कर रही हूँ। वो तो मैं बना देता हूँ क्या। नहीं नहीं डैड, फिर से कोई मैसअप नहीं चाहिए। मैसअप मैंने नहीं किया था, आगम ने किया था। मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें। मतलब अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होता, कार्डियक सर्जन नहीं होता, तो शायद किसी 5 स्टार होटल में शेफ होता है, मेन शेफ, जो सू शेफ बोलते हैं ना, जो वो। तुम देखो कहाँ है लेटेस्ट, कहाँ है लेटेस्ट, कहाँ है। ओके लेट्स गो। वैसे डैड, आज आपका दिन कैसा था? सुपर्ब सुपर्ब। वो आगम कह रहा था आज बहुत इम्पोर्टेंट सर्जरी थी। हाँ सर्जरी तो इम्पोर्टेंट थी और गड़बड़ भी होने वाली थी। वो एक जूनियर डॉक्टर है, उसने वूफ अप कर दिया। लकीली एक नया डॉक्टर आया है, यंग डॉक्टर है, उसने सब कुछ संभाला। एक्चुअली यू नो आई वाज रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि दिखने में तो एकदम वैसे बच्चा टाइप है। आई थिंक 22-23 साल का होगा। हाउ बट वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्किलफुल। क्या टैलेंट है, वेरी इम्प्रेस्ड। डैड उसका नाम क्या है? डॉक्टर कार्तिक। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं डैड, वो हाँ, ये लो पेपर्स काटो, पेपर्स काटो। एक्चुअली यू नो व्हाट, वो डॉक्टर कार्तिक ने इतनी कम उम्र में, मतलब ही इज बहुत बढ़िया थीसिस लिखी है, एक नया इन्वेंशन भी किया है। वो इन्वेंशन कुछ, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम खुद मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम्हें उसका काम पढ़ना चाहिए। शुड रीड हिज थीसिस, इट विल हेल्प यू। वैसे डैड मैंने डॉक्टर कार्तिक के इन्वेंशंस ऑलरेडी पढ़ लिए। रियली? अब डैड आप वैसे क्या बना रहे हैं? ये सैलड। तुम पेपर नहीं काट रही? सैलड बना रहे, सैलड वेरी हेल्दी। थोड़े लेटस डाले, कॉर्न डाले, थोड़े सॉसेस। वैसे डैड आप क्या कह रहे थे अभी? मैं कह रहा था कि सैलड खाना चाहिए तुम लोगों को, इट्स वेरी हेल्दी। उसके पहले आई मीन वो डॉक्टर कार्तिक के बारे में। तो डॉक्टर कार्तिक बहुत ही ब्रिलियंट सैलड बनाता है। नहीं, डॉक्टर कार्तिक ब्रिलियंट सैलड नहीं बनाता, मैं ब्रिलियंट सैलड बनाने वाला हूँ। डॉक्टर कार्तिक खुद बहुत ब्रिलियंट है। दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। सैलड और ब्रिलियंट? सैलड कितने बोरिंग होते हैं। नहीं, सैलड्स बोरिंग नहीं होते, दे वेरी हेल्दी। बोरिंग सॉसेस एंड ऑल। सॉसेस करेक्ट मात्रा में डालनी चाहिए, यू नो, नॉट टू मच, नॉट टू लिटिल। सैलड सॉस ही नहीं, आई डोंट बिलीव दिस। क्या एक्सक्यूज मी, क्या किसी के फोन का वेट कर रही हो, मैसेज का वेट कर रही हो? नहीं बस वो यूं ही। यू नो सॉरी, आई एम योर फादर। अभी जहां से तुम गुजर रही हो वहां से मैं गुजर चुका हूँ। हाँ, सो टेल मी, व्होज फोन आर यू वेटिंग फॉर? यार एक्चुअली वो मिस्टर चार्ल्स, प्रोफेसर चार्ल्स का फोन आया था। वो बता रहे थे कि जो स्पेशल मेडिकल रिसर्च टीम फाइनल हुई है, उसमें मेरा भी सिलेक्शन हो गया। हाँ, लाइक फादर लाइक डॉटर। हाँ ऑफ कोर्स, आप ही की बेटी हो ना। रागिनी जस्ट रिलैक्स, तुम इतना पैनिक मत हो। अभी नई नई न्यूज आई है, नया नया घाव है, भरने में वक्त लगेगा। मेरे ख्याल से हमें निशी को थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, या फिर ये सोच रही हो कि इस इंसान के खुद के तो बच्चे हैं नहीं, मेरे पेन के बारे में क्या समझेगा, राइट? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। रागिनी, कभी कभी इंसान को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, यही उसकी सबसे बड़ी हेल्प होती है। सर हो सकता है कि आप सही हैं, लेकिन मेरे लिए ये करना इतना आसान नहीं है। और मैं ही क्यों, दुनिया के हर माँ बाप की यही प्रॉब्लम होती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप से अलग हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप कभी अपने आप को बच्चों से अलग नहीं कर पाते। बच्चों की खुशियाँ उनकी खुशियाँ बन जाती हैं, बच्चों के दर्द उनके दर्द बन जाते हैं। जिन चीज़ों से बच्चों को तकलीफ होती है, उन्हीं चीज़ों से माँ बाप को भी तकलीफ होती है। सच मानिए, मैं अपने बच्चों की लाइफ रूल नहीं करना चाहती, ना ही बार बार उसमें इंटरफियर करना चाहती हूँ, लेकिन जब उनकी आंखों में आंसू देखती हूँ तो अपने आप को रोक ही नहीं पाती। रागिनी, तुम्हारे बच्चों से अलग तुम्हारी खुद की कोई जिंदगी है या नहीं, है ना? तो उसके बारे में तुम कब सोचोगी? एंड आई एम सॉरी, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करना। आई एम नॉट बीइंग सेल्फिश। तुम्हारा मेरे साथ होना ना होना ये अलग बात है, बट आई ऑनेस्टली फील के तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपनी भी केयर करनी चाहिए, तभी तो तुम वो कर पाओगी जो तुम अपने बच्चों के लिए करना चाहती हो। शायद आप ठीक कह रहे हैं,
मैं आगे से ध्यान में रखूंगी। एंड सर, थैंक यू। किस लिए? सो यू हैव बीन वेरी पेशेंट। आपकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक। रागिनी, एक बात कहूं? मुझे लगता है कि तुम्हें निशी के बारे में एक बार नील से बात करनी चाहिए। नील को भी पता होना चाहिए कि निशी की जिंदगी में क्या हो रहा है। और वैसे भी निशी भी चाहती है अपने पापा से बात करना। हाँ, शायद इसीलिए बार बार मुझे सुनाती रहती है कि अगर पापा यहाँ होते तो ये सब होता ही नहीं। जैसे कोई भगवान है पापा। सो मैं उसे इस सब में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहती। मैं अकेले हैंडल कर सकती हूँ। हाँ, थोड़ी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, मैं करूंगी। लेकिन निशी को उसका घर और उसकी खुशियां मैं ही लौटाऊंगी। लेकिन रागिनी, तुम मेरी... इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इस वक्त निशी को लग रहा है कि उसके और जिग्नेश के बीच का प्यार खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। मैं जानती हूँ कि निशी आज भी जिग्नेश से उतना ही प्यार करती है। बस उसके दिमाग से वो गुस्सा निकल जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। आई एम श्योर ऑफ इट। कभी शुरू हो रहे? डैड, वैसे तो वो अगले हफ्ते से शुरू हो रहे हैं, बट मुझे एक ट्रिप पे जाना है उससे। बना नहीं है अभी ट्रिप पे? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं नैन्सी को बोल देता हूँ, वो तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स की जो भी मतलब लॉजिस्टिक्स, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग्स, एवरीथिंग विल बी डन। नहीं डैड, होटल की जरूरत नहीं। एक्चुअली हम वो फॉरेस्ट टेक के लिए जा रहे हैं। एक्सक्यूज? फॉरेस्ट मतलब जंगल? वो एक आइलैंड है, उसमें हम लोग जाने का सोच रहे थे। आइलैंड पे जाना चाहते हो? पैम, जरा समझाओ तुम इसे। मतलब ये क्या, आइलैंड पे क्यों जाना चाहती हो? आइलैंड में, जंगल में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है? तुम जंगल में कभी रही हो? नहीं ना, तुमको ट्रिप के लिए जाना है। गो टू लंदन, गो टू पेरिस। आइलैंड पे जाने से गो टू बहामास। पागल हो सुहानी? तुम जंगल में जाके रहोगी? अरे इंसेक्ट्स होंगे वहां। ओ गॉड, स्नेक्स होंगे, क्रोकोडाइल्स, एंड मे बी आई डोंट नो, फॉक्सेस, बेयर्स। डैड, लेकिन मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स होंगे ना। कुछ हो गया समझो, आइलैंड में आग लग गई तो वहां से तैर कर बाहर कैसे निकलोगे? मतलब पता भी नहीं ना कि तुम्हारे फ्रेंड्स को तैरना आता है नहीं आता है। आई मीन इट्स रिस्की। यू आर नॉट गोइंग। आई एग्री विथ यू नील कंप्लीटली। शी इज नॉट गोइंग। मैं सिर्फ फ्रेंड्स के साथ नहीं जा रही। वो कभी बोल रही है फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, कभी बोल रही है फ्रेंड्स के साथ नहीं जा रही। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, स्वानी? मैं एक फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। आई रियली नो ही विल टेक केयर ऑफ मी। एक फ्रेंड के साथ जा रही है तुम, मतलब लड़का? निशी, हमें उस रिपोर्ट के बारे में पता चला। उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है? अरे हम किसी दूसरे डॉक्टर का भी ओपिनियन ले लेंगे। फिर कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। तुम फिलहाल ना ये सब चीजें सोचना छोड़ दो और आराम करो, ठीक है? और कब तक आराम करूंगी मम्मी जी? आज डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, इसलिए आप लोग मुझे सिंपैथी दे रहे हो। 2-4 दिन तक आप लोग और चुप रह लो, लेकिन फिर वापस आपका शुरू हो जाएगा। फिर एक नया तमाशा, फिर एक नया बखेड़ा। और अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या आप लोग इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप लोग एक्सेप्ट, क्योंकि वो आप लोगों की सोच में ही नहीं है। रीति रिवाज, बिरादरी, इन सब के आगे आपकी कोई जिंदगी ही नहीं है। ये है मेरा पति। 25 साल की भी उम्र नहीं है इसकी, पर 60 साल के बूढ़े की तरह चेहरा किए बैठा है। ऐसा भविष्य होगा एक बच्चे का इस घर में? ये जिंदगी मिलेगी उसे? अगर ऐसी ही बात है तो अच्छा है कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। कम से कम उसे इस दुनिया में लाने के बाद उसके साथ अन्याय तो नहीं होगा। इनफ से बहुत हुआ। अरे नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए मुझे इस घर का वारिस। बस, इसे अब बहुत हुआ। वरना जिग्नेश, निशि, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कोई तुम्हें ताना मारे तो तुम्हें बुरा लगता है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। कोई तुमसे अच्छे से बात करे तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। भूलो मत कि तुम्हारे सामने सास ससुर खड़े हैं तुम्हारे। तुम उनके सामने ऐसे अनाप शनाप बात करोगे, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, याद रखना। मम्मी जी, जिग्नेश, ये लड़की पागल हो गई है, खुद तो मरेगी, हमें भी मार डालेगी।
तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम क्या कर रही हो? निशी, तुम वो निशी रही नहीं जिससे मैं प्यार करता था। हेलो। हाँ जिग्नेश बोलो, कैसी है निशी? तुमने उसे? सासू माँ, आप कुछ दिनों के लिए निशी को अपने घर बुला लीजिए। क्या बेटा? सासू माँ, आपने जो कहा था, जैसे कहा था, मैंने हर कोशिश कर ली उसे समझाने की, लेकिन वो है कि वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट सासू माँ, वो जितनी नाराज आपसे है ना, उससे कई ज्यादा मुझसे नाराज है। उसको मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है। सासू माँ, मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन अच्छा होगा अगर आप उसे कुछ दिनों के लिए आपके घर बुला लीजिए, प्लीज। मतलब अब सुहानी इतनी बड़ी हो गई है कि ये एक लड़के के साथ जाकर के वहां जंगल में रहेगी। रिडिकुलस सुहानी, आई मीन तुम्हारी एज देखो। 18 साल की उम्र है इसकी। मैम देख रही हो तुम, 18 साल की उम्र में एक लड़के के साथ जाकर जंगल में रहना चाहती है। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? पर नो बट्स, नथिंग डूइंग। कौन क्या करता है ये लड़का? वो आप थोड़ी देर पहले ही उसके बारे में बात कर रहे थे। उसका नाम डॉक्टर कार्तिक। नो लुक एट मी, वहां क्या देख रहा है? तू जानता था इस बारे में? नहीं, वो मतलब क्या तू जानता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? एक्चुअली हम जानते थे, लेकिन हम यही चाहते थे, मतलब मैं और आगम ये चाहते थे कि सुहानी खुद अगर तुमको बता दे तो। इसीलिए वो ये 5th प्लेट। क्या 5th प्लेट क्यों? 5वां प्लेट? अच्छा, आई सी। मतलब अब वो डिनर हमारे साथ करने वाला है। मैं कह रही थी सुहानी से कि अगर वो सुहानी इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। वो जब आप मेरे एज के थे तब आपकी भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड। पैम ने बताया था ये। नहीं, एक मिनट पैम, एक पिता के बारे में इतने डिटेल में बच्चों को बताना नहीं। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने तो बस इतना बताया इनको कि तुम इतने हैंडसम थे कि सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे दीवानी थी। ऐसा मतलब anyway, see, I was a boy, okay? I was a boy, you're a girl. मैं बहुत कम एज में मैच्योर हो गया था। मैं मतलब डॉक्टरी पढ़ रहा था, मैं डॉक्टर बन गया था। मैं I was matured, you are not mature, okay? तो मतलब अब nothing. तुम जानती थी ये आइलैंड वाइलैंड का क्या है? नील, आई स्वेयर मुझे आइलैंड एंड फॉरेस्ट स्टे के बारे में वगैरह कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो लड़का आज खाने पे आ रहा है। यार वो आ रहा है। एक मिनट, मतलब तुम भी जानती थी, आगम भी जानता था, तुम भी जानती हो। मतलब लास्ट में डैड गेट्स टू नो द लास्ट, राइट? मुझे सुहानी बता, मैंने बोला था बता। क्या बता? Scared to tell you. Why were you scared? मतलब before you started liking him, you were not scared. Now to tell your father you're scared, हाँ? हम मौके की तलाश में थे, मतलब ये मौके की तलाश में थी और आज लगा कि मौका है तो आ गया। यार वो कार्तिक। Hello, I am here to see Dr. Neil. ये मैं मैं रखता हूँ अपने साथ प्रोटेक्शन के लिए। यू नेवर नो घर में कब कोई गुंडा चोर घुसा है तो
हेलो सर, आई एम आई नो डॉक्टर कार्तिक कुमार। दुनिया की औरतों को आप प्रेग्नेंट कर रहे हैं, मतलब दवाई के जरिए। आई नो आप क्या सोच रहे होंगे। क्या सोच रहा हूँ मैं? आज जब मैं आपसे मिला तो मुझे आपको अपने बारे में बता देना चाहिए था। क्या बताना चाहिए था? एक्चुअली आई वांटेड टू टेल यू बट टेल मी व्हाट? सुहानी व्हाट? सुहानी ने मना किया था, वो खुद आपको बताना चाहती। क्या? सर वो एक्चुअली सुहानी और मैं, सर मैं और सुहानी अब डिनर खाते हो? कम वी गाइस आर डेटिंग सर। डेटिंग? यू आर डेटिंग समबडी? सुहानी। गुड। सुहानी? नो 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 नो, सुहानी इज टू यंग राइट नाउ, बहुत छोटी है। 4-5-8 साल बाद we'll think about dating. Right now dinner. Come. I'm hungry. निशी बेटा सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। देख निशी, जिंदगी सिर्फ खुशियों से नहीं बनती, इसमें दुख भी होते हैं। हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होता है, उनसे लड़ना होता है और फिर उन्हें हराकर आगे बढ़ना होता है बेटा। और फिर तेरे हर सुख दुख में मैं तेरे साथ हूं ना निशी। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। तेरा प्यार, तेरा घर, तेरे हिस्से की खुशियां मैं तुझे लौटाऊंगी। आई प्रॉमिस यू बेटा, एवरीथिंग विल बी ओके। और कितनी झूठी तसल्ली दोगी माँ? मेरी आंखें खुली हैं, मैं सब देख रही हूँ क्या हो रहा है। मैरिज इज ओवर माँ, मैरिज इज ओवर। औरों की जिंदगी में तो खुशियों के बाद दुख आते हैं ना माँ, लेकिन यहाँ तो खुशी अपना रास्ता ही भटक गई है। इस जिंदगी में कुछ नहीं बचा है माँ। अभी ना ही कुछ अच्छा हो सकता है और ना ही हम किसी चीज को सुधार सकते। मेरी शादी टूट गई है माँ। नहीं बेटा, बस बेटा, it's gonna be okay. मतलब फ्रेंडशिप है पैम, शादी वादी तो अभी बहुत दूर की बात। ऑफ कोर्स, चलो खाना शुरू करते हैं। बाय द वे देविका, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आरके ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया? आई एम श्योर थोड़ा धमाकेदार और थोड़ा सा रोमांटिक होगा। बताओ। कम ऑन डिम्पी, वो प्रपोज जैसे भी कर ले, ही कांट मैच मी। यू नो देविका, जब मैंने प्रपोज किया था उसके चर्चे पूरे शहर में हुए। नो वे, रियली? क्यों? ऐसा क्या किया था तुमने? हेवन क्रिएट किया मैंने उसके लिए। यू नो, म्यूजिक, फ्लावर्स, शैंपेन एंड दोस 3 मैजिकल वर्ड्स, आई लव यू। आई एम प्रीटी श्योर उसकी लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट था। ऑफ कोर्स डार्लिंग, सबसे मेमोरेबल मोमेंट था, लेकिन सीन कुछ अलग था। एक चाय की टपरी थी, टूटी फूटी सी। वहां रेडियो पर कुंदन लाल के गाने बज रहे थे, खुला आसमान था और इसकी आवाज से ज्यादा मुझे गाड़ियों का हॉर्न सुनाई दे रहा था। एनीवे देविका, जस्ट इग्नोर हिम और मुझे ये बताओ, आरके ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया? इतने महीनों से हम दोनों एक साथ घूम रहे थे एंड आई वाज सो ईगर कि आज आरके प्रपोज करेगा, कल प्रपोज करेगा, लेकिन इसकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। अरे वो तो एक्चुअली मैंने सोचा कि थोड़ा सा तुमको टाइम दिया जाए, और क्या। ओह नाइस एक्सक्यूज। हाँ पता डिम्पी, इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स कितनी बार इसके दिमाग में आई है और फाइनली एक दिन मैंने खुद ही उसको प्रपोज कर दिया। एंड यू नो व्हाट, इसने मुझे रिप्लाई भेजा ऑन एन SMS। मैं पढ़ के बताती हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड रिक्वेस्ट। अरे तो क्या हो गया? ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब और शादी में बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी ना होता है, दोनों सेम ही होते हैं। बोरिंग। पैम का मैसेज? हाँ वो
वो एक्चुअली हमें कांग्रेट्स करने के लिए किया था। या लेकिन पैम को कैसे पता है कि हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है? क्या पैम तुम्हारे साथ इन टच में है? नहीं, मालूम चल गया होगा कहीं से। एंड डोंट प्रिटेंड टू बी अ बैचलर। अरे एक्चुअली वो कुछ भी बातें करती है, कुछ भी बोलती है, कभी भी उसकी बातों का बुरा मत मानना। डोंट टेक इट सीरियसली, यू नो। वेल आई होप यू आर सीरियस आरके। यस ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। या और ये क्या लिखा है उसने? दैट बिम्बेट देविका। यू सीरियस? शी मेंट दैट? खाना शुरू करें नील? हाँ हाँ, खाना शुरू कर। सैलेड। सैलेड, आई लव सैलेड्स। गिव मी अ प्लेट। टेक सम सैलेड। यू वांट सैलेड? क्या हुआ? पसंद नहीं आया तुम्हें? मैंने बनाया है। नहीं सर, अच्छा है। आपने बनाया है? हाँ। इनफैक्ट बहुत अच्छा है। आई हैव मोर। देखो, मुझे झूठी तारीफ और झूठी तारीफ करने वाले लोग पसंद नहीं है कार्तिक। एनीवे, तुम मुझे ये बताओ कि सुहानी में तुम्हें क्या पसंद आया? मतलब क्यों तुम ये डेट कर रहे हो, इसे क्यों शादी करना चाहते? शादी डैड? अभी शादी थोड़ी ना करनी है। शादी नहीं करनी मतलब क्या? तो मतलब सिर्फ घूमना फिरना है साथ में? शादी नहीं करनी तो ये शैंपेन क्यों लेकर आया? इसको खाने पर क्यों बुलाया तुमने? नहीं सर, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? बोलो, कैसी बात है? सर एक्चुअली मैं और सुहानी अभी कुछ दिन पहले ही मिले हैं और डेफिनेटली हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है, सोच एक दूसरे से काफ़ी मिलती है। लेकिन आई थिंक शादी के लिए इतना काफ़ी नहीं है, तो हमें एक दूसरे को थोड़ा और जानना पड़ेगा और वक्त लेना पड़ेगा। तो क्या तुमने मेरी बेटी को ट्रायल पे रखा है? हाँ नहीं, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ महीने कुछ साल तुम घूमोगे फिरोगे सुहानी के साथ, इसको समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को पहचानोगे। हाँ तो हो जाता है, इससे कामयाब शादी हो जाती है। फिर ऐसा होता नहीं है कार्तिक। लोग सालों साल रहकर भी एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। एक कामयाब शादी बनाने के लिए अपने पार्टनर को उसकी खामियों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की शादी को सिर्फ एक ही साल हुआ है। तुम दोनों ने बहुत कम वक्त एक साथ गुजारा है। लेकिन बेटा, साथ लंबा हो या छोटा, जिस रिश्ते में गहराई होती है ना, वही रिश्ता सबसे मजबूत होता है और आगे चल के जरूर कामयाब होता है। तो ये बताओ, तुम सुहानी को समय कैसे दोगे? मतलब शी इज अ स्टूडेंट, राइट? पढ़ाई कर रही है अभी, क्लासेस होते हैं, ट्यूशंस, रिसर्च, प्रैक्टिकल्स, और फिर तुम्हारा भी एक करियर है सामने, यू आर आल्सो वर्किंग। तो कभी मिलोगे तुम दोनों? मिल नहीं पाओगे तो रिश्ता कैसे बनाओ? डैड, हम एक दूसरे को डेफिनेटली बहुत पसंद करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। और आप ही कहते हैं ना, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। बेटा, अगर तू कोशिश ही नहीं करेगी तो मुश्किल का हल कैसे निकलेगा? इसे देख, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कभी गलती हमारी होती है, कभी सामने वाले की होती है। लेकिन बेटा, हमें उस गलती का इशू नहीं बनाना है, उसका तोड़ निकालना है। इसे बेटा देख, मैं समझती हूँ कि तेरी नई नई शादी हुई है, नया घर, नया माहौल, तुझे एडजस्ट करने में तकलीफ हो रही होगी। लेकिन बेटा, ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं होता जिसमें कि एडजस्टमेंट नहीं होती। आई नो कि तू क्या सोच रही है। तू सोच रही होगी कि जो माँ अपनी खुद की शादी कामयाब नहीं बना पाई, वो मुझे नसीहत क्यों दे रही है। लेकिन बेटा, मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की है वही गलती तू दोहराए। इसलिए तुझे ये नसीहत देने का सबसे ज्यादा हक मुझे है। मैं भी अपनी शादी को कामयाब नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की थी, मैंने कोशिश बहुत की, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज अनसक्सेसफुल। इसीलिए बोल रहा हूं मैं बेटा, तुम्हें समझा रहा हूं कि इट्स नॉट दैट इजी।
ये बहुत मुश्किल रास्ता है। यहाँ पर किस समय पर कौन सी चीज तुम्हारे पार्टनर को हर्ट कर जाए ये कहना मुश्किल है। और जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ हो, आगम के साथ हो, रणबीर के साथ हो। You understand? I'm scared. कुछ गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। मैं अगर गलत सोच रहा हूँ तो बताओ। नहीं डैड, आप गलत नहीं हैं। बिलीव मी, मैंने भी इस बारे में सोचा था। डैड, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए तो आज कार्तिक को यहाँ डिनर पे बुलाया। आपसे छिपकर कुछ नहीं करना चाहती थी, फिर भी अगर आपको हर्ट हुआ तो आई एम सॉरी। No, I'm not hurt at all. Not at all. निशी सुन, माफी मांग ले बेटा। देख, माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। इनफैक्ट बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स यूं सॉल्व हो जाती है। देख, तू कहती है कि जिग्नेश की गलती है ना, उसने तेरे साथ बुरा सलूक किया है, लेकिन निशी तूने भी उसे 4 कड़वी बातें सुनाई हैं, उसे हर्ट किया है। अब अगर तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अड़े रहोगे तो रिश्ता तो टूट कर ही रहेगा ना निशी, और हमें रिश्ते को तोड़ना नहीं है। देख बेटा, तू 1 कदम आगे बढ़ा तो आई एम श्योर कि वो भी 4 कदम आगे बढ़ाकर तेरे पास चलकर आएगा। अपने अतीत को पीछे छोड़ दे, उसे भुलाने की कोशिश कर। माँ अतीत को भुलाने की कोशिश वो करते हैं जिन्हें अपने फ्यूचर से उम्मीद होती है। मेरे फ्यूचर में तो कुछ बचा ही नहीं है। निशी रुक जा बेटा, रुक। ऐसा क्यों कह रही है बेटा? कोशिश करने से पहले ही हार क्यों मान रही है तू? बेटा, अपने रिश्ते को एक मौका तो देने की कोशिश कर। माँ, आपने और पापा ने भी तो कई मौके दिए थे ना अपने रिश्ते को। जो रिश्ता 16 साल पहले टूट गया था वो आज तक नहीं झुक पाया है। ऐसे ही होता है माँ, ऐसे ही होता है जब किसी रिश्ते में हद से ज्यादा कड़वाहट बढ़ जाए, तब उस रिश्ते में मिठास डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस रिश्ते को अपने ही हाल पर छोड़ देना चाहिए माँ। और माँ, वैसे भी मेरी जिंदगी में काफी कड़वाहटें भर गई हैं। मुझे ऐसे समझौते की जिंदगी नहीं जीनी है, और ना ही इस पछतावे के साथ जीनी है माँ, नहीं। माँ, इससे बेटर ये होगा कि हम इस मामले को वापस डिस्कस ना करें, प्लीज। तो मतलब आगे चलकर पछताने से अच्छा है अभी सुनी। जी, I know you're a good boy. तुम अच्छे लड़के हो, सुलझे हुए हो, रिस्पॉन्सिबल, और सुहानी भी बहुत अच्छी लड़की है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो फैसला तुम लोग करोगे सोच समझ कर करोगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी बेटी को हर्ट किया तुमने तो। आई नो सर, मुझे किसे जवाब देना है। राइट। एंड सर, आई मस्ट से मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको तकलीफ पहुँचे। आई एम नेवर गोना हर्ट सुहानी, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। I think I should leave now. Yeah. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Sunny, you know I love you, right? मैं तुम्हें बस तुम खुश रहो, यही मेरे लिए काफी है। पता नहीं ये कार्तिक तुम्हें खुश रख पाएगा या नहीं, लेकिन अगर वो तुम्हें खुश रखता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिता से है नाम, you know what I'm saying? Thank you so much. पिता पहचान तेरी